एक वक़्त था कि मैं जब कोई कहीं पे भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता था, कोई कहीं सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, कहीं ज़लज़ला आ गया, तो उसको मैं देख रहा होता था कि क्रिश्चियनिटी पे हुआ है या किसी और अ, वो कहते हैं नहीं नबी, हम जब तक आप इनके बीच में हैं तो हम नहीं अजाब लाएंगे। तो क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि अजाब मक्के पे ले आए, सॉरी मदीने पे ले आए, या चलो मक्के पे था मेरा ख्याल, वो मक्के पे ले आए और सिर्फ जो बुरे लोग हैं वही मरे? क्या अल्लाह से बईद है ये चीज? अच्छाई बुरे, जलजला अंधा होता जब कोई तूफान आता है, या जब आतिशफशां फटता, पोम्पे हुँ, में आतिशफशां फटा, तो ये जो आप कह रहे हैं ना आपको क्यों हुआ, सही क्योंकि ये लॉजिकल बात है। दूसरी तरफ क्या है, हुँ, कहानियां, ओ जी अल्लाह मैंने उसको उड़ा दिया, ओ अल्लाह जी कौमे लूत को उड़ा दिया, ये ठाठू मारी बोंगे निकल गए आगे। तो दोनों के माँ बाप अपने अपने खुदाओं से दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरा बच्चा पास हो जाए, जीसस मेरा बच्चा पहले नंबर पे आए, पहली पोजीशन ले। तो वो बजाय इसके कि वो जो जो जिसने ज्यादा पढ़ा, जाहिर बात है लॉजिक तो ये पता है जिसने ज्यादा मेहनत की होगी एग्ज़ैक्टली। वही आगे जाएगा। गॉड रियलिटी, हाँ जी। सर आपने आपका मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा। मुझे इवॉल्व किया है। आप लोगों ने मतलब एक वक़्त था कि मैं जब कोई कहीं पे भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता था, कोई कहीं सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, कहीं ज़लज़ला आ गया, तो उसको मैं देख रहा होता था कि क्रिश्चियनिटी पे हुआ है या किसी और अ, मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो कर रहा था, तो तब तक मैं उसको इस नज़रिए से देख रहा होता था कि अगर कोई डिज़ास्टर आया है, कोई सैलाब, ज़लज़ला कोई भी आ गया, तो मैं उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए उतर पड़ता था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी पे आया तो मैं कहता था कि ये आज़माइश आई है। अगर किसी हिंदू कंट्री पे या किसी कम्युनिस्ट कंट्री पे या किसी मुस्लिम कंट्री पे आता था तो मैं तो कहता था अजाब ये आया। अज़ाब है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट आप लोगों को सुन-सुन के पता नहीं क्यों और ये इसमें मेरा अपना कोई इनपुट नहीं है, ये खुद से ही हुआ है कि अब मुझे जब मैं तुर्किया में हुआ तो लिटरली मेरी मतलब मैं मतलब ऐसा हो गया कि अब दीदा हो गया कि यार ये क्या हो क्या गया। तो ये यार आप लोगों ने कैसे किया मुझे खुद नहीं समझ आई। देखिए भाई, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह कि जब जलजला आता है ना, तो वो नहीं देख रहा होता कि ये मुसलमान मुल्क है, इसके अंदर क्रिश्चियन ने मारना है। मैं अभी एक मेरा ख्याल एक हदीस थी मेरा ख्याल, नहीं, वो जब कुरान में जब अल्लाह ताला वो सूरह अनफाल की मेरा ख्याल आया था, उसमें वो काफिर कहते हैं कि अगर अल्लाह का ये सच्चा नबी है तो हम पर अजाब गिरा दे, तो अल्लाह ताला आगे से ड्रामेबाजी मारने लगे थे, अल्लाह में जो हजरत मोहम्मद की फेक आईडी है। वो कहते हैं नहीं ये नबी, हम जब तक आप इनके बीच में हैं तो हम नहीं अजाब लाएंगे। तो क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि अजाब मक्के पे ले आए, सॉरी मदीने पे ले आए, या चलो मक्के पे था मेरा ख्याल, वो मक्के पे ले आए हुँ, और सिर्फ जो बुरे लोग हैं वही मरे? क्या अल्लाह से बईद है ये चीज? तो बहानेबाजियां। तो हुँ, उसकी वजह यह है कि इवन अल्लाह भी अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉजिक ऐसा अजाब नहीं ला सकता जिसमें वो तफरीक कर सके कि ये क्रिश्चियन है या मुसलमान है या हिंदू है। तो जब हम हुँ, देखते हैं कि जब जलजले आते हैं, जलजलों की बेस हमें साफ पता चलता। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल उस तरह के जलजले नहीं आते सख्त किस्म के जिस तरह के बाकी दुनिया में आते, क्योंकि ये किसी फॉल्ट लाइन के करीब नहीं, न्यूजीलैंड में आते हैं। वो जो हुँ, रिंग ऑफ फायर है उसकी फॉल्ट लाइन नीचे से वो न्यूजीलैंड से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जजीरा जो है ना वो बच जाता। तो यहाँ पे जलजिला जो हुँ, आता है ना, मैं 5 रेक्टर स्केल से ऊपर, इससे ऊपर जाता ही नहीं है। और यहाँ पे 50,000 हुँ, साल से लोग रह रहे हैं। इधर चाहे जो मर्जी बहन भाई आपस में डिंग डोंग कर रहे हो, जो गंदे कौमे लूत वाले काम कर रहे हो, जलजिले से नहीं मरते इधर। और इधर आतिश फिशां भी कोई नहीं है, उससे भी नहीं मरते। तो मतलब इधर कोई अजाब ही नहीं मतलब आते, वहाँ इधर पे कोई अजाब है नहीं जिससे मरते हो। तो इसका मतलब जो मतलब ये जो सो कॉल्ड अजाब है, ये हम देखते हैं हुँ, उन्हीं जगहों पे आते हैं जहां पे जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स है। तुर्की के बनने से पहले यहां पे जियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी थी कि यहां पर हमेशा जलजले आने हैं। जापान में हमेशा जलजले आने थे, जापानियों के होने से पहले भी। तो हुँ, ये बोंगियां इन्होंने मारी हुई हैं, और इसीलिए जलजले कहीं पे भी आ सकते हैं, और उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये बुरे लोग हैं या ये अच्छे लोग हुँ, हैं। अच्छाई बुरे, हुँ, जलजला अंधा होता जब कोई तूफान आता है या जब आतिशफशां फटता। पोम्पे हुँ, में
आतिश फिशां फटा 74 एडी में। रोमन का एक सिटी था वो, रोम का, रोमन एम्पायर का। तो जी बाद में इन्होंने क्रिश्चियनों ने, जब वो 18वीं सदी में जब वो दरियाफ्त हुआ, कहानियां तो थी उसकी, लेकिन वो फिजिकल एविडेंस नहीं था क्योंकि वो दब गया था राख के नीचे। तो जब वो निकला तो उन्होंने देखा जी उसके, क्योंकि वो प्रिजर्व ज्यादा था, उधर उन्होंने फैलेसिस बनाए हुए दीवार पे, ग्राफिटी, नोनो की वगैरह बनाई हुई। तो क्रिश्चियंस ने उस वक्त, होली रोमन एम्पायर का बड़ा चर्चा था उस वक्त, तो उन्होंने कहा देखो जी, इन्होंने, अल्लाह ने इनको अजाब दिया इस वक्त, क्योंकि ये देखो कितनी गंदी हरकतें करते थे। ओ भाई, वो गंदी हरकतें तो रोम के हर सिटी में होती थी, उस तरह की गंदी हरकतें, ब्रोथल्स थे, गंदे काम थे, होमोसेक्सुअलिटी थी। तो उधर ही क्यों आया? उधर इसलिए क्योंकि वहां पे माउंट वेसुवियस था, जो शहर था, जो मॉडर्न नेपल्स है, या उस जमाने का पोम्पे था या हरकुलिनियम था, वो आतिश फिशां के पैर के ऊपर था। तो जब आतिश फिशां ने फटना था तो उसी ने ही मरना था, जो इसके, और अभी भी वो आतिश फिशां डोरमेंट है, लेकिन वो सॉरी एक्टिव हो सकता है अभी भी। अगर वो आतिश फिशां फटेगा तो नेपल्स के लोग मरेंगे या उसके इर्द गिर्द के लोग, रोम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या रोम के लोग ज्यादा बुरे हैं, अच्छे हैं नेपल्स के लोगों की निस्बत? नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, आपको क्यों हुआ, क्योंकि ये लॉजिकल बात है। दूसरी तरफ क्या है, कहानियां, ओ जी अल्लाह मैंने उसको उड़ा दिया, ओ अल्लाह जी कौमे लूत को उड़ा दिया, ये ठाठू मारी बोंगे निकल गए आगे, चलो जी नमाज पढ़ने चले, या चलो जी गॉड के पास चले, चर्च में जाके हिम पढ़ ले। तो ये कहानियां सारी, इनका हकीकत से एक चीज का रत्ती भर भी इन लोगों के पास इसका सबूत नहीं है। इनके पास जवाब क्या है जी? हर चीज का गोल मटोल जवाब है। ओ अल्लाह ने सजा दे दी है जी, अल्लाह आजमा रहा है, आजमाइश कर रहा है, बस खत्म बात। ये कोई जवाब नहीं होता। नहीं तो मुझको ये कह देते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आ रहे या सैलाब नहीं आ रहे, वहाँ पे अल्लाह या खुदा या भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं करता, एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। वहां पे उधर क्यों नहीं आजमाइश देता? अब वो कहेंगे नहीं इधर और तरह की आजमाइश होती है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सहरा है बहुत ज्यादा बीच में, तो इनकी और तरह की बेचारों की आजमाइश रही है, इनको कहर संजू साली का संजू सामना करना संजू पड़ता था, मूवी का वगैरह वगैरह। संजू तो वही मूवी का गोल एक मटोल डायलॉग बात है, याद आ रहा जो बात इनको मिलेगी उसको उसी में पकड़ लेंगे। संजू मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है। वो मतलब बायोपिक बनी है संजू की, संजय दत्त की, आपने शायद देखी है कि नहीं देखी। उसका मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि ना, वो हनुमान की मूर्ति ना रखने जाता है, उसका कोई नरगिस का कोई फैन होता है, तो वो उसके कमरे में, जब वो बीमार होती है तो वो हनुमान की मूर्ति रखने जाता है। तो रणवीर कपूर जो संजू का एक्ट कर रहा होता है, वो उसको आगे पकड़ लेता है। वो कहता है यहाँ पे क्या करने आया था ना, वो समझता कुछ और है। वो कहता है मैं हनुमान की मूर्ति नरगिस जी के बेड के पास रखने आया था। कह रहा सच बोल, ये जीसस का एरिया है, हनुमान यहाँ पे एक्टिव नहीं है। वो एक बड़ा मजे का इसी तरह का मीम है कि एक मुसलमान बच्चा इम्तिहान देने जाता है, एक क्रिश्चियन बच्चा इम्तिहान देने जाता है। तो दोनों के माँ बाप अपने अपने खुदाओं से दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरा बच्चा पास हो जाए, जीसस मेरा बच्चा पहले नंबर पे आए, पहली पोजीशन ले। तो वो बजाय इसके कि वो जो जो जिसने ज्यादा पढ़ा है, जाहिर बात है लॉजिक तो ये पता है, जिसने ज्यादा मेहनत की होगी वही आगे जाएगा। लेकिन दुआ करने का क्या मकसद है? ऊपर जीसस और हजरत मोहम्मद लड़ रहे हैं आपस में, नहीं मेरा बंदा पहले फर्स्ट आएगा, नहीं मेरा बंदा फर्स्ट आएगा। कहानियां बोंगियां मारी हुई, इनको बंदा पूछे तो बस ये पागल है। चले, बहुत शुक्रिया आने का, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।